वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास फर्स्ट के लिए हिंदी का चैप्टर नंबर 14 पढ़ाऊंगी। सभी बच्चे अपनी बुक का पेज नंबर 87 खोलेंगे। तो बच्चों, पेज नंबर 87 पर चैप्टर नंबर 14 है, जो कि एक कविता है। कविता का नाम है एक बुढ़िया। तो सभी बच्चे मेरे साथ चैप्टर के नाम को स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे, ताकि मात्राओं की बहुत अच्छी सी पक्की रिवीजन हो सके एग्ज़ाम के लिए। तो सभी साथ बोलेंगे। छोटा ए का एक, बा में छोटे ऊ की मात्रा बू, ड़ा में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या आ की मात्रा या, बुढ़िया। बा में छोटे ऊ की मात्रा बू, ड़ा में छोटी ई की मात्रा ड़ी, या आ की मात्रा या, बुढ़िया। तो बच्चों, कविता को पढ़कर सुनाने से पहले इस वाले पेज पर फोकस करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर एक पेंटिंग बनी हुई है और इस पेंटिंग का जो टाइप है वो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है। याद रखोगे कि इस टाइप की जो फिगर्स वाली पेंटिंग बनी होती हैं, जिसमें फिगर अपनी पूरी शेप में नहीं होती हैं, इस तरह से ट्रायंगल की तरह बनी होती हैं, तो ये जो पेंटिंग्स होती हैं महाराष्ट्र की वर्ली पेंटिंग्स कहलाती हैं। याद रखोगे, महाराष्ट्र की वर्ली तरस पर बनी होती हैं। तो यहाँ पर देखो, एक गांव का दृश्य है। सूरज निकला हुआ है। खेत के अंदर हिरन है, पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर देखो, एक कोई इंसान बैठा हुआ है, लकड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है। कोई यहाँ पर किसान है, दराती से खेती को काट रहा है। कोई यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहा है। कोई मटके में पानी लेकर जा रहा है। बेल हैं, बेलों को ये आदमी लेकर जा रहा है। यहाँ पर अनाज को इकट्ठा करके रखने के लिए शेड भी बनाया गया है। यहाँ पर कुछ औरतें कुछ काम भी कर रही हैं। यह रात का दृश्य है इसका। ऐसे ही नीचे की साइड, ऊपर वाला दिन का है और नीचे वाला रात का दृश्य है। यहाँ पर चांद निकला हुआ है, ऊपर सूरज निकला हुआ था। तो रात के टाइम पर देखो, लोग आराम कर रहे हैं। कोई अपना सामान लेकर जा रहा है, कोई यहाँ पर डांस कर रहा है, कोई यहाँ पर लेटा हुआ है। यहाँ पर देखो, कुछ आटे से, चक्की से आटा पीस रहे हैं। तो यहाँ पर पूरा ही दिन और रात दोनों ही दृश्य दिए गए हैं। अब मैं आपको ये कविता पढ़कर सुनाती हूँ। कविता है, कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। क्या कहा गया है कि कहीं पर एक बुढ़िया रहा करती थी जिसका कुछ भी नाम नहीं था। वो दिन भर खाली रहती, काम नहीं था कुछ भी। क्या था कि वो जो बुढ़िया थी दिन भर खाली रहती थी, उसके पास करने को कुछ भी काम नहीं था। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी, यानी कि जब कुछ भी काम नहीं था तो वो बिल्कुल भी नहीं थकती थी, बिल्कुल वो और टेंशन में रहती थी। उसको कुछ आराम भी नहीं मिलता था, क्योंकि आराम करने के लिए भी इंसान का थके होना ज़रूरी होता है। दोपहर, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी, क्योंकि वो सारे ही वक्त खाली रहती थी। उसे दोपहर, दिन, रात, सवेरे का कुछ फ़र्क ही नहीं पता था। अब देखो, यहाँ पर वर्ली शैली में पेंटिंग बनी हुई है। यहाँ पर एक शेड डला हुआ है। इस शेड में कोई औरत काम कर रही है, कोई सर पर फसल उठाकर लेकर जा रहा है। यहाँ पर कोई मसाले पीस रहा है, काम कर रहा है, और कोई शेड के अंदर लेट के आराम कर रहा है। यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं। अब यहाँ पर बोला गया है कि नाम बताओ और काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अभी आपने कविता में पढ़ा था कि एक बुढ़िया थी जिसका कोई नाम नहीं था, तो उसका कोई नाम रखो। तो यहाँ पर मैंने उस बुढ़िया का नाम रखा है सरला देवी। नेक्स्ट है, वे दिन भर खाली रहती थी। उसके लिए कुछ काम सुझाओ कि वो बुढ़िया सारा दिन खाली रहती थी, वो क्या क्या काम कर सकती थी। वो बच्चों को कहानी सुना सकती है। यहाँ पर सुना लिख देना, मैं सुना लिखना भूल गई हूँ। सामे छोटे ऊ की मात्रा सो, ना आ की मात्रा ना। कहानी सुना सकती है। वह पूजा पाठ कर सकती है। वह पुस्तकें पढ़ सकती है। वह घर की सफाई कर सकती है। वह चावल और दाल भी बीन सकती है। वह पेड़ पौधों की देख रेख भी कर सकती है। आप अपनी मर्जी से कुछ भी काम लिख सकते हो। तो सभी बच्चे ध्यान से इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिख लेंगे। अब है काम करो, कुछ काम करो। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? तो हमारे घर में सबसे ज़्यादा काम मम्मी घर का काम करती हैं और पापा बाहर का काम करते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम मम्मी पापा करते हैं।
नेक्स्ट है, तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो घर के बड़े बुजुर्ग ज़्यादा आराम करते हैं, जैसे कि हमारे दादा और दादी।